प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों का सफाया किया तो यूपी में योगी ने भी आतंकवाद और स्लीपर सेल का काम तमाम कर दिया। योगी फोर्स चुन चुनकर आतंक के स्लीपिंग मॉड्यूल को ध्वस्त कर रही है। आईएसआई से लेकर के लश्कर, जैश, सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के स्लीपर सेल की कमर तोड़कर रख दी है योगी फोर्स ने, और इसी का नतीजा है कि यूपी में पिछले 8 साल में कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंक के खिलाफ हर मोर्चे पर 100% सटीक स्ट्राइक हो रही है। पाकिस्तान में आतंक के हेडक्वार्टर को ध्वस्त किया गया, कश्मीर में आतंकियों का एनकाउंटर हो रहा है और यूपी में योगी फोर्स भी आतंक के स्लीपर सेल का सफाया कर रही है। यानी टेरर चाहे बॉर्डर के दूसरी तरफ हो या फिर इस तरफ, दोनों खत्म किए जा रहे हैं। आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। यूपी में योगी फोर्स ने आतंक की साजिश रचने वालों और आतंकियों के मददगारों पर फुल एक्शन मोड में स्ट्राइक की है। पिछले 8 साल में यूपी में योगी फोर्स ने 142 आतंकी स्लीपिंग मॉड्यूल गिरफ्तार किए हैं। इसमें 11 तो सीधे टेरर फंडिंग से जुड़े थे और एक आतंकी को भी मुठभेड़ में ढेर किया गया है। आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करते हुए जहां एक तरफ आईएसआई एजेंट गिरफ्तार हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम आतंकी संगठन से जुड़े हुए कई मॉड्यूल्स के मेंबर भी गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी सरकार ने पिछले 8 साल में रिकॉर्ड तोड़ आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। योगी फोर्स ने उन तमाम टेरर रूट्स पर स्ट्राइक की है जिनकी मदद से आतंकवादी पूरे यूपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश रचते थे। टेरर फंड, धार्मिक उन्माद, फर्जी दस्तावेज और विदेशी घुसपैठ को खत्म करने के लिए योगी फोर्स लगातार एक्टिव रही। उन तमाम आतंकी संगठनों के स्लीपिंग मॉड्यूल को टारगेट किया जिनकी मदद से यूपी में आतंक और फिर दंगे करवाने की कोशिश हो रही थी। यूपी एसटीएफ के टारगेट पर पाकिस्तानी आतंकी संगठनों सहित देश में गड़बड़ी फैलाने वाले टेरर ग्रुप्स भी हैं। बीते 8 साल में आईएसआईएस, लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआई, इंडियन मुजाहिदीन, सिमी, पीएफआई और जमात उल मुजाहिदीन समेत 11 आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल्स को ध्वस्त किया है। पिछले 8 साल में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के आधार पर बड़ी संख्या में अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं जो कि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, आतंकवादी संगठनों को सूचनाएं पहुंचाते थे। यानी यूपी में योगी का क्लियर मैसेज है कि ना आतंकी बचेंगे और ना आतंकियों को बढ़ावा देने वाले। यही कारण है कि 2017 के बाद यूपी में कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। इसीलिए यूपी की जनता योगी राज में खुद को महफूज मान रही है। योगी जी ने आते ही अपने एक्शन दिखाए, जीरो टॉलरेंस स्कीम लागू की, जिसके तहत कई आतंकवादी और बड़े बड़े माफिया, भू माफिया जो थे, उनका खात्मा हुआ। ये सब कुछ तभी संभव हुआ क्योंकि योगी जी सिर्फ बातें ही नहीं करते हैं, उस पर एक्शन भी लेते हैं और कड़ी चुनौतियों के साथ अपने फैसलों को कायम करते हैं। उन्होंने धर्म को नहीं देखा, उसने केवल आतंकवाद को मिटाया है। जैसे कि 142 स्लीपिंग सेल्स थे और एक को ढेर भी किया है। और जो लोग आतंकवाद जो अपने यूपी में होते थे उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई भी हुई है। योगी ने काम किया, बहुत अच्छा किया है और माफिया को, आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया है। यूपी में न सिर्फ आतंक के स्लीपिंग मॉड्यूल पर शिकंजा कसा गया, बल्कि दंगा ब्रिगेड को बर्बाद करने के साथ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण के जाल को भी तोड़ दिया गया और आतंक के खिलाफ दूसरे राज्य भी योगी मॉडल को अपना सकते हैं। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।